स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको गंगा अवतरण के बाकी के दोहों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं। कबहू सो धार अपार बेग, नीचे को धावे लह हर हराते लहराते सहज, जोजन चली आवे। मन विधि चतुर किसान पान, निज मन कव पावत। पुण्य खेत उत्पन्न हीर, को राशि उपा उसावत। आइए देखते हैं। तो कबहू सुधार अपार वेग, नीचे को धावे। यहाँ पर जो है रत्नाकर जी बताते हैं कि कभी जो है सुधार, गंगा जी की पावन धार जो है अपार वेग मतलब बहुत ही तेज गति से नीचे की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। तो कभी जो है हर हराती लहराती सहज, जोजन चली जावे। और कभी जो है हर हराती हुई मतलब शोर शराबा करती हुई, कभी लहराती हुई हजारों योजनाओं को सफल करती हुई चली जाती हैं। तो मन विधि चतुर किसान, मानो जिस प्रकार किसान अपनी फसलों को ओसाने के लिए एक बढ़िया सी हवा को चाहता है, तो उसी प्रकार जो है पौन निज मन को पावत, यानी मन के अनुसार जो है अपने खेतों में जो है पुण्य खेत उत्पन्न, यानी अपने खेतों में जो उत्पन्न अनाज है उसको उसाता है। तो हीर की राशि उसावत, तो हीरे समान जो है राशि जो है उत्पन्न हुई है उसे उसा रहा है। उसी प्रकार गंगा की पावन धार जो है फुहारे मारते इधर उधर भटक रही है, फैल रही है। यह विधि धावत धसत धरति, धरकति सुख देनी। मनहु सवारति शुभ सुरपुर की, सुगम निसैनी। विपुल बेग बल विक्रम कै, ओजनि उमगाई। हर हराती हर शाति, शंभु सन्मुख जब आई। आइए आगे देखते हैं। तो यही विधि धावत धसत धरत, धरकत सुख देनी। तो यहाँ पर रत्नाकर जी जो बताते हैं कि कहते हैं कि जो गंगा है, पावन जो गंगा है, वह धावती यानी दौड़ती हुई जहां कहीं भी गिरती है वहां धस जाती है, ढरकती हुई। और धरती ढरकती यानी धरती और ढरकाती हुई, यानी जहां जहां भी वह पड़ती है वहां जो है मिट्टी धस जाती है। और सुख देने वाली गंगा जो है बहुत तेजी के साथ धरती की तरफ बढ़ रही है। तो मनहु सवारते शुभ, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मन को जो है संवारती हुई शुभ यानी शुभ लक्षण के लिए सुरपुर यानी स्वर्ग की अप्सरा जो है एक सीढ़ी को लगाए हुए चली आ रही हैं। तो विपुल वेग बल विक्रम के, यानी विपुल वेग से जितनी उनके पास सामर्थ्य है, जितना उनके पास पौरुष है, वह सारी पौरुष के साथ जो है ओजनी उमगाई यानी सभी योजनाओं को सफल करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो हर हराती हर शाती यानी हर हराती हुई और बड़े ही प्रसन्नता के साथ शंभु सम्मुख यानी शिव जी के सम्मुख जब आई, वह जो अब शंभु यानी शिव जी के सामने जब प्रकट होती हैं। भय थकित छवि चकित हेरि, हर रूप मनोहर। होए आनसी के प्राण रहे, तन धरे धरोवर। भयो कोप को लोप चोप औरो उमगाई। चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी, सब रोष रुखाई। आइए आगे देखते हैं। तो भय थकित छवि चकित हेरि, हर रूप मनोहर। तो यहाँ पर जी जो है कवि बताते हैं कि बहुत एक अधिक वेग से चलती हुई जब गंगा जो है थकी हारी सी शिव जी के पास पहुंचती हैं, तो वह चकित हो जाती हैं उनके मनोहर और अनुपम रूप को देखकर, उन पर मोहित हो जाती हैं। तो होए आनहि के प्राण रहे, तन धरे धरोहर। तो वह उनके मन में जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कहती हैं कि ऐसा हो जाए कि मैं जो है शिव जी के पास ही रह जाऊं और कहीं ना जाना पड़े मुझे। और उनके जो है प्राण अब शिव जी की एक धरोहर के समान हो गए हैं। तो भयो कोप को लोप चोप और उमगाई,
शिव जी के सम्मुख जब गंगा जी प्रकट हुई तो उनके मन में जो भी क्रोध था वो है अब शांत हो गया है। क्रोध के शांत होने के बाद औरों उमगाई उनके मन में जो विचार थे वह उनके मन जो शिव जी के प्रति भाव थे वह प्रकट करना चाहती थी। चित चिकनाए चढ़े कड़े सब रोष रुखाए। उनके हृदय में जो है अब प्रेम की स्निग्धता उत्पन्न हो जाती है और उनकी सारी रूखी बेरुखी जो है अब समाप्त हो जाती है। प्रेम के रूप में यानी प्रेम की उत्कंठा के रूप में वह परिवर्तित हो जाती है। कृपा निधान सुजान शंभु है की गति जानी, दियो शीस पर ठाम बान करके मन मानी, सकुचत एचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। आइए आगे देखते हैं। तो कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। जब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब कृपा निधान यानी कृपा के सागर शिव जी के पास, सुजान शंभु यानी शिव जी के पास वह पहुंचती हैं तो कुछ बातें करती है अपने मन में। तो शंभु जो यानी शिव जी ने जो है उनकी मन की बातों को समझ लिया और दियो शीश पर ठाम यानी उन्हें जो है अपनी जटाओं के बीच में स्थान दे दिया। तो बाम यानी स्त्री समझकर, उनकी जलधाराओं को स्त्री समझकर जो है उन्होंने अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। करके मन मानी, उनकी जो है उदंड स्वभाव को जो है शांत करने के लिए अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दे दिया। तो सकुचत चति अंग गंग सुख संग लजानी। जब जटाओं में देखा उन्होंने कि मेरे लिए स्थान है तो वह सिमटी हुई और संकुचित होते हुई बटुरती हुई बिल्कुल जाकर उनके जटाओं में विराजमान हो जाती हैं। तो जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी, और उनके जटाओं को वह जो है समाहित होती हैं जब, तो उनके जटाओं को बर्फ का हिमालय का घर समझकर यानी बर्फ का पर्वत समझकर और सघन वन यानी घने जंगल समझकर जो है उनमें समा जाती हैं।